थोड़ा बहुत पढ़ा था। सो it's I think it's like how to like we structure our classes and how these classes should that talk to each other to solve any problem, so something like that. हाँ, यस यस, एब्सोल्युटली राइट तरुण। तो वही होता है असल में। तो देयर आर डिफरेंट वेज जिसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एंड देयर आर डिफरेंट वेज जिसमें ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम्म। एंड सिमिलरली देयर आर डिफरेंट वेज जिसमें आप क्लासेस को स्ट्रक्चर कर सकते हो, हम्म। राइट। सो उनको वही फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, जिसे हम, एक हो गया क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स, राइट। अनदर इज योर Structural. स्ट्रक्चर डिजाइन पैटर्न, एंड अनदर थर्ड वन इज योर बिहेवियर डिजाइन पैटर्न्स। ठीक है। सो नाउ आज हम ट्राई करते हैं क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स करने के लिए। ठीक है। क्रिएशनल्स का मतलब नाम से ही समझ में आता है, राइट, कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट हो सकता है, कितने कितने तरीकों से आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो, करेक्ट। ठीक है। सो एज यू कैन सी ऑलरेडी कि देयर आर मल्टीपल वेज। वन इज योर सिंगलटन, सेकेंड इज योर फैक्ट्री, थर्ड इज योर बिल्डर, एंड अनदर इज योर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। सिंगलटन तो आई थिंक सभी को आइडिया होगा, राइट। Yes. करेक्ट। बट यस, मेरे को जहाँ तक याद है, मैंने लास्ट सेशन में, मतलब वन ऑफ द सेशंस, उसमें क्रिएशनल में जो सिंगल्टन डिजाइन पैटर्न है उसके मल्टीपल वेरिएंट्स भी बताए थे, है ना, कि इंटरव्यूज में कौन कौन से पूछे जाते हैं। परफॉर्मेंस ओवरहेड भी हो सकती है इफ़ यू हैव नॉट क्रिएटेड सिंगल्टन इन ए प्रॉपर वे। ठीक है। एंड सिंगल्टन को क्रिएट करने के मल्टीपल वेज होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इंटरव्यूज में पूछा जाता है वो भी आई थिंक वी डिस्कस। लेट मी नो इफ यू वुड वांट मी टू री एक्सप्लेन इट, आई एम रेडी टू डू दैट, अगर किसी को याद नहीं है तो। इज देयर एनीवन हु वांट्स मी टू रिपीट? अगर एक मतलब समराइज कर देंगे तो इट्स बेटर थिंग। परफेक्ट। ठीक है। तो यार, सिंगल्टन डिजाइन पैटर्न्स का मतलब है कि यस, वी विल हैव टू क्रिएट अ सिंगल्टन ऑब्जेक्ट ऑफ इट, राइट। तो कैसे क्रिएट करते हो आप यूजुअली? देयर आर मल्टीपल वेज। हम ट्रेडिशनल वे की बात करते हैं अभी, कि आपने क्लास बना ली, एक फैक्ट्री फंक्शंस बना लिया, सिंस इट इज इनसाइड अ कंपेनियन ऑब्जेक्ट। ठीक है। आपने फंक्शन कॉल किया एंड चेक किया कि अगर इंस्टेंस इक्वल इक्वल नल है तो वो बन जाएगा इसका, और रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। वेरी सिंपल। नाउ द क्वेश्चंस कम। ये अगर आप सिंक्रोनाइज नहीं बनाते हो तो इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, अगर मल्टीपल थ्रेड एक साथ एक्सेस कर रही होती है तो। ठीक। हम्म। तो सिंगलटन का जो कंसेप्ट है वो वोलेट हो जाता है, राइट। हम्म। सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू यूज सिंक्रोनाइज कीवर्ड। उससे क्या होता है, अगर 1000 थ्रेड भी एक साथ इसको एक्सेस कर रही है तो इट विल मेक श्योर कि एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि एक थ्रेड एक ही टाइम पे इस फंक्शन में एंटर कर पाएगी। दिस इज वन थिंग। बट इसमें परफॉर्मेंस इशू ये है कि सपोज अगर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो भी जाता है यहाँ पे, हर बारी थ्रेड को इसको अंदर आने के लिए वेट करना पड़ेगा। गेटिंग मोबाइल? क्योंकि एक फंक्शंस में एक ही थ्रेड आ सकती है। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल से बात करें ना यार, प्रैक्टिकल चीज़ें जल्दी समझ में आती है। ठीक है। आपने ना यार, आपको किसी एक डोर में, दरवाजे में जाना है, राइट, एंड आपने लॉक कर दिया उसको बाहर से। तो एक थ्रेड अंदर घुसेगी, उसको लॉक करेगी। सपोज 999 थ्रेड्स है तो वो बाहर वेट करेगी जब तक वो पहली थ्रेड बाहर नहीं आ जाती। तो जैसे ही फर्स्ट थ्रेड आपकी बाहर आ गई, तो दूसरी थ्रेड आएगी अंदर, वो लॉक कर देगी, एंड बाकी 998 थ्रेड बाहर ही वेट करेगी। इवन इफ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुका है, वो इसका ऑब्जेक्ट ले लेगी, बाहर चली जाएगी, राइट। देन फिर थर्ड थ्रेड आपकी अंदर आएगी, फिर इस फंक्शन को लॉक कर देगी एंड बाकी सारी थ्रेड्स वेट करेगी। क्लियर? ओके। तो इट्स काइंड ऑफ कि यार लॉक लगा दिया कि सिर्फ एक थ्रेड ही एक टाइम पे एंटर कर पाएगी। ठीक है। तो इससे ये नुकसान है कि इवन इफ ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी क्रेडिट, ये वाला, ठीक है, फिर भी आपकी सारी सारी थ्रेड्स को वेट करना ही पड़ेगा।
तो अब बात आती है कि व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो एनीवन नोज और शुड आई एक्सप्लेन इट? आई थिंक जतिन को पता होगा, बट ठीक है, आप लेट मी एक्सप्लेन इट। Yeah. ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन इट। क्या होता है ना, एक और तरीका होता है, एक सिंक्रोनाइज मेथड होता है। दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग। एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक होता है। ठीक है, सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप बना सकते हो। उसमें आप, या तो यहाँ पे क्लास आएगा। एक सेकंड, इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक में क्या होता है, मतलब आप पर्टिकुलर ना ब्लॉक को बना सकते हो इंस्टेड ऑफ पूरे फंक्शन को बनाने की बजाय। ठीक है, लेट मी करेक्ट दिस इन सिंटेक्स वन। हमने क्लास तो जावा ही लिखा था ना, तो फिर ये इशू क्यों कर रहा है? अच्छा, मे बी सिंक्रोनाइज स्मॉल आएगा शायद ना। हाँ सॉरी, यस। इसमें जो सिंक्रोनाइज ब्लॉक में क्या होगा कि पूरे फंक्शंस को हमको सिंक्रोनाइज बनाने की बजाय ब्लॉक को कर देंगे, राइट। तो इस केसेस में क्या होगा कि थ्रेड पहले ना इस ब्लॉक के अंदर एंटर करेगी, वो चेक करेगी अगर इक्वल इक्वल नल है तो ही रिटर्न करेगी इंस्टेंस। अब इसका क्या लॉस है फॉर नाउ? कैन यू सी एनी परफॉर्मेंस ओवरहेड इसमें? इसमें भी है, क्योंकि क्या होगा ना, सिंक्रोनाइज ब्लॉक में भी वही रहता है कि थ्रेड्स क्या करेगी, इसमें एंटर करेगी, राइट। एंड सपोज 1000 थ्रेड्स है तो एक ही अंदर जा पाएगी इस ब्लॉक के अंदर, बाकी ट्रिपल लाइन वेट करेगी। करेक्ट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरा के पूरे को ब्लॉक को सिंक्रोनाइज बना रहे हैं। तो एक जो अप्रोच है वो ऐसा कर सकते हो कि आप क्या करो, जो इंस्टेंस का ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे चेक करो। अगर ये इक्वल इक्वल नल है, राइट, तो ही आप यहाँ पे जाएंगे सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर। करेक्ट। अगर अदरवाइज नल नहीं है तो वो क्या करेगी, सारी थ्रेड इसके अंदर एंटर कर सकती है और इंस्टेंस को रिटर्न कर देगी। तो इससे क्या हुआ, अगर आप देखोगे तो, कि सपोज एक थ्रेड इसके अंदर आई, उसने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया, राइट। एंड अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो दूसरी थ्रेड क्या करेगी, मतलब उसको इसके अंदर जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। वो चेक करेगी कि अगर नल नहीं है तो वो डायरेक्टली क्या करेगी, इंस्टेंस को रिटर्न कर देगी। सो दिस इज द राइट वे टू क्रिएट अ सिंगलटन। एंड इसके अंदर एक और चीज़ अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे भी नल लगा रखा है। थोड़ा सा ट्रिकी है गाइस, थोड़ा ध्यान से समझना, मैं थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ ना, मे बी इस वजह से हो सकता है। इसमें हमने ना डबल चेक लगा रखा है यहाँ पे भी। कभी कभी क्या हो सकता है कि जैसे मान के चलो 5 थ्रेड इसमें आ गई, ठीक है, सिंक्रोनाइज इंस्टेंस इक्वल इक्वल नल। एंड वो 5 की 5 थ्रेड्स क्या कर रही है, यहाँ पे वेट कर रही है, इफ, यहाँ पे, इस इफ के अंदर, राइट। फॉर इंस्टेंस 1000 थ्रेड ने इस फंक्शन को कॉल किया एक साथ, बट जो है 5 यहाँ पे वेट कर रही है, करेक्ट। तो उसके केसेस में क्या होगा, एक थ्रेड आई, उसने चेक किया किया इंस्टेंस इक्वल इक्वल नल है तो क्रिएट कर देगी एंड रिटर्न कर देगी। बाकी 4 थ्रेड क्या करेगी, वो इसके अंदर तो जाएगी लेकिन वो इस ब्लॉक में नहीं जाएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ चेक लगा रखा है, और वो रिटर्न कर देगी यहाँ पे। लेकिन बाकी सारी जो 995 थ्रेड है वो इसमें जाएगी नहीं, क्योंकि वो इफ के अंदर आई नहीं है। उन्होंने चेक कर लिया कि इंस्टेंस ऑलरेडी बन चुका है, तो वो क्या करेगी, यहीं से ही रिटर्न करवा देगी। करेक्ट। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूँ प्रैक्टिकल वाला थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका डोर का लॉक है, ठीक है। एंड ये है आउटर डोर,
इफ है आउटर डोर और ये है इंटरनल डोर, राइट? दिस इज आउटर डोर, दिस इज योर इंटरनल डोर। अब क्या है, 1000 पीपल आर कमिंग ऑन द सेम टाइम, बट 5 पीपल हैव रीच टिल दिस इनर डोर। तो उसके केसेस में क्या हो गया, सिंस हमने सिंक्रोनाइज लगा रखा है तो 4 लोगों को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो एक जाएगा, लॉक लगाएगा, ठीक है, एंड बाहर निकलेगा, देन उसके बाद सेकंड जाएगा, देन थर्ड जाएगा, देन फोर्थ जाएगा। लेकिन बाकी के जो लोग हैं वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए, वो भी सिर्फ यहीं तक पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि तब तक इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था एंड उन्होंने देखा कि यार इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, तो उन्होंने यहीं से रिटर्न करा दिया। डज इट मेक सेंस? एनी क्वेश्चन? इज इट फाइन? मतलब एनी, शुड आई गो अहेड? Yes. परफेक्ट। तो ये पूछा जाता है आपसे, स्पेशली वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि क्या होगा ना, जो पीपल हु डू नॉट नो, तो वो सारा कोड इंटरनल अंदर ही लिख देते हैं, वो यहाँ पे ये चेक लगाते ही नहीं है, ये वाला यहाँ पे। तो ये वाला चेक लगाना बहुत ज़रूरी है। सॉरी यस वंश। सॉरी सॉरी, बाय मिस्टेक है। ठीक है, तो ये जरूर पूछा जाता है, दिस इज वन में, बट बहुत सारे तरीके हैं सिंगलटन बनाने के। ठीक है, एक तो ऑब्जेक्ट के थ्रू बना सकते हो आप, राइट, कॉटलिन में। एक लेजी के थ्रू भी बना सकते हो। ऐसे कुछ होता है ना, प्राइवेट वेल इंस्टेंस, सिंगलटन इंस्टेंस बाय लेजी, हाँ सॉरी, बाय, एंड इसमें आपका आ जाएगा जो भी आपको चेक बनाना है, लेट्स सपोज सिंगलटन इंस्टेंस। इसका क्या सिंटेक्स था गाइस, एनी आइडिया? हाँ ये रहा। ठीक है, इसमें क्या हो गया, क्योंकि वेल से क्या होता है, हमेशा एक ही बार इंस्टेंस बनता है, तो एक ये भी तरीका है बनाने का। और भी एक दो तरीके होते हैं लाइक इनर क्लास के थ्रू, बट जो इंटरव्यूज में ये ज़्यादा पूछा जाता है। बट एनीवे, सिंस आई वाज एक्सप्लेनिंग द सिंगलटन, तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये भी कवर हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है, सो आई डेंट वांट टू लीव दिस। ठीक है यार, दिस इज सिंगलटन, नाउ अनदर इज फैक्ट्री वन। तो व्हाट इज फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न इज, जैसे आपने बहुत बहुत यूज़ किया होगा अपने कोड में, तो व्हाट यू डू इज एग्जैक्टली यू जस्ट क्रिएट अ फंक्शन, जैसे अभी हम कर रहे हैं, उसके अंदर कोई पैरामीटर पास कर देते हो एंड बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंस कंडीशन आप क्या कर देते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हो, तो दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो, हाँ ठीक है, आपने क्या किया है, आपके पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस है, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। ठीक है, नाउ यू वांट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दीज क्लासेस। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कहीं पे एक फंक्शन बना लोगे, जैसे ये बना लिया, राइट, और एक कोई वेरिएबल पास कर दिया, एनीथिंग, एंड बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर सिंपली क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। सो दिस पैटर्न इज कॉल्ड फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। क्या, कि एक फंक्शन बना लिया, उसके अंदर समथिंग वैल्यू पास कर दी, एंड बेस्ड ऑन सर्टेन conditions you are returning the object. So this is called your factory design pattern. Any question in this? जैसे ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना, कि अगर आपको डेवलपमेंट का बनाना है तो डेवलपमेंट पास कर दिया, प्रोडक्शन का बनाना है तो प्रोडक्शन पास कर दिया। यू मस्ट हैव यूज ऑल्सो इन योर प्रोजेक्ट्स। अभी तो इतना यूज नहीं होता क्योंकि डैगर वगैरह है, कोइन है, उसके थ्रू ही बनते हैं, बट पहले काफी लोग बनाते थे फैक्ट्री के थ्रू ना। व्यू मॉडल के बनाते थे, इंस्टेंस बनाया है मैंने। राइट राइट। बट एक चीज और बताऊंगा गाइज, ये अगर आप खुद से नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे, आई गारंटी।
ठीक है, जब तक मतलब खुद से टाइप नहीं करोगे ना तो आपको याद नहीं रहेगा। अभी समझ में आ जाएगा बट बाद में भूल जाओगे। तो ये चीज़ जरूर देख लेना। जैसे आप फ्रेगमेंट के केसेस में हम करते थे, याद है कि फ्रेगमेंट में ना हम क्या करते थे, उस फ्रेगमेंट के अंदर ही एक फंक्शन बना देते थे, एंड बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ या तो फ्रेगमेंट का ऑब्जेक्ट बना देते थे, लाइक समटाइम बंडल पास करना हो, करेक्ट, Right. या फिर बंडल नहीं पास करना हो तो इस तरीके से। ये तो हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट को बना रहे हैं, लेकिन समटाइम्स एक ही फ्रेगमेंट के अंदर हम डिफरेंट वे से बनाते थे ऑब्जेक्ट। ठीक है। अनदर इज आर बिल्डर डिजाइन पैटर्न। बिल्डर डिजाइन पैटर्न्स वहाँ पे यूज होता है जब भी आपको किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना हो एंड उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स ऑप्शनल हो, तो वहाँ पे हम बिल्डर यूज कर लेते हैं। ठीक है। जैसे कि आ, आप सब लोगों ने ग्लाइड लाइब्रेरी पक्का यूज करी होगी, राइट? Yes. Yep. राइट, तो ग्लाइड में कैसे आप पैरामीटर पास करते हो, बताना जरा। ऐसे करते हो लाइक ग्लाइड डॉट, करेक्ट, विद। विद बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है, और उसके बाद ही कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा, फिर आप फर्दर वैल्यू पास कर सकते हो, राइट? Yes. समथिंग Then you parallel and all these things. इनटू समथिंग करके व्यू आ जाता है, फिर उसमें आप लिसनर पास कर सकते हो, राइट? फिर उसमें आप और भी जो जो आपको चीज़ें चाहिए, लाइक फोर्सफुली गेटिंग द डेटा फ्रॉम डिस्क, ऐसे करके। तो इस ये जो है दिस इज जो है बिल्ड डिजाइन पैटर्न, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप लिसनर अवॉइड करना चाहो तो आप कर सकते हो, आप सिंपल ऐसे बिल्ड भी कर सकते हो, राइट? ठीक है। Alert dialog is also an example, right? यस यस राइट। अलर्ट डायलॉग इज ऑल्सो एग्जाम्पल। उसमें Hmm. 3 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, Get नेगेटिव। एक न्यूट्रल शायद होता है। राइट राइट। तो आप चाहे पॉजिटिव चाहो तो पॉजिटिव यूज कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव चाहो तो दोनों यूज कर लो, एंड तीनों चाहो तो तीनों यूज कर लो। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कार का, राइट? ये कार है, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्लास ले ली कार के अंदर ही बिल्डर करके, करेक्ट। और उसमें हम ले रहे हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कलर ले लिया, इंजन टाइप ले लिया, सनरूफ ले लिया, डालना चाहो जीपीएस ले लिया, राइट? एंड उसके बाद फाइनली जब आप बिल्ड कॉल करोगे तो जो जो अपने पैरामीटर्स लिए होंगे हम साथ साथ इसमें असाइन कर रहे हैं, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये कार का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ये बिल्डर का नहीं कर रहा है। बिल्ड में किसका कर रहा है, किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो सिमिलरली आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी और फंक्शंस में आप किसी और का भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा सकते हो। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स, दैट्स वाई आपकी जो कोडिंग है इट्स आर्ट एंड साइंस बोथ। बिल्डर पैटर्न इज योर साइंस, आर्ट इज कि हाउ डू यू क्रिएट इट। नाउ द क्वेश्चंस कम। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की है कि जब भी अगर आप नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हो ना तो आपको कुछ रिटर्न ही नहीं करने देगा ऑब्जेक्ट, तो आप कोई दूसरा फंक्शन कॉल ही नहीं करोगे। तो इसलिए क्या होता है, ये अप्लाई यूज कर रखा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका दिस रिटर्न करता है, सेम क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इसी वजह से आप बहुत सारे दूसरे भी मेथड कॉल कर पाते हो। जैसे अभी मैं ना कुछ से टाइप करके दिखाता हूँ आपको, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम इसमें कलर है, राइट, अगर कलर में हम दिस ये अप्लाई यूज हो रखा है, इसको हटा देते हैं। इसमें हमने क्या किया, सिंपल दिस डॉट कलर इक्वल टू कलर किया, करेक्ट। तो ये कुछ आपको रिटर्न ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये आपको बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं रिटर्न कर रहा है, तो आप आगे ये फंक्शन कॉल कर ही नहीं पाओगे। ये फंक्शन तभी कॉल होगा जब आपके पास बिल्डर टाइप का का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, करेक्ट। सो अप्लाई बाय डिफॉल्ट दिस रिटर्न करता है, या तो अप्लाई रिटर्न कर लो या तो आप ऐसे भी कर लो, बिल्डर दिस डॉट कलर इक्वल टू कलर एंड रिटर्न दिस, कि हम सेम ही ऑब्जेक्ट दोबारा से रिटर्न करवा रहे हैं।
तभी वो आपको दूसरे फंक्शन इस तरीके से कॉल करने दे रहा है कि हाँ सेम ही ऑब्जेक्ट पे एक और फंक्शन कॉल हो जाएगा। फिर जैसे ही वैल्यू सेट होगी ये भी आपका दिस रिटर्न कर रहा है बाय डिफॉल्ट, सेम ही ऑब्जेक्ट पे फिर आपका सनरूफ कॉल हो जाएगा। चाहे इसको ऐसे लिख लो, राइट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बिल्डर रिटर्न कर रहा है दिस डॉट इंजन टाइम इक्वल टू इंजन टाइप एंड क्या रिटर्न करना है आपको, दिस। अब एरर रिजॉल्व होगी। क्लियर है। समटाइम्स क्या होता है ना, जैसे अभी ये बिल्डर रिटर्न हो रहा है, आप मोर कॉम्प्लेक्सिटीज भी ऐड कर सकते हो, जैसे आपने एड्रेस ऐड करना है तो आप फिर एड्रेस रिटर्न करवा सकते हो। ठीक है, तो बिल्डर की जगह क्या हो जाएगा, फिर वो पूरा अलग से डिफरेंट ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा विच इज एड्रेस। मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि यू कैन मेक इट मोर नेस्टेड डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो जब आप ग्लाइड की इंटरनल वर्किंग देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखो इसमें यूज है ग्लाइड, नहीं इसमें नहीं है। ठीक है, क्लियर, एनी क्वेश्चन। No. परफेक्ट। तो फिर मेन यूज केस बिल्डर का वही है जहाँ पे आपके जो पैरामीटर्स है ऑप्शनल है। ठीक है, ओके। सो नाउ अनदर इज योर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री। ये हल थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लेवल इस इंक्रीज हो जाता है इसका एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री का। अभी आपको पता चल जाएगा, है इजी बट इनिशियली में फर्स्ट टाइम में थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। लेट अस सी गाइस, व्हाट इज फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू यू। मतलब अगर फैक्ट्री को अगर जनरल टर्म में अगर ट्राई करोगे एक्सप्लेन करने को तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैक्ट्री। जैसे कार की लेते हैं फैक्ट्री तो क्या अंडरस्टैंड करते हो, मतलब फैक्ट्री में क्या बनता है। ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं अगर कोडिंग के टर्म में बोलना तो। राइट। एंड अगर जनरल टर्म में बोले तो मतलब नॉट फ्रॉम अ कोडिंग पर्सपेक्टिव, जैसे एक कार की फैक्ट्री है, राइट, तो उसमें क्या क्या असेंबल होगा या प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू यू। कार से, असेंबल। हाँ मतलब कार से रिलेटेड चीजें ही होगी। हम्म। क्या क्या हो सकता है, लेट्स सपोज सिर्फ दो चीजें लेके चलते हैं, इंजन और टायर, राइट। और भी बहुत सारी हो सकती है, अभी के लिए लेके चलते हैं कि इंजन और टायर, करेक्ट। तो इसका मतलब सपोज अगर आपको कार बनानी है तो अभी के लिए सपोज आपको दो ही चीजें चाहिए, क्या चाहिए, इंजन चाहिए और टायर चाहिए, राइट। तो इसका मतलब अगर आपको BMW कार की फैक्ट्री लगानी है तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, ये दोनों, करेक्ट, क्योंकि कार इन दोनों से ही बनती है। हम्म। सिमिलरली अगर आपको टोयोटा की फैक्ट्री लगानी है तो भी ये दोनों चीजें चाहिए होगी, राइट। करेक्ट। सिमिलरली कोई भी कार की फैक्ट्री चाहिए होगी तो आपको यही दोनों चीजें ही चाहिए होगी, अभी के अकॉर्डिंग, यूज केसेस के अकॉर्डिंग, है ना। तो हम वही कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक फैक्ट्री बना रहे हैं और उसके अंदर इन दोनों चीजों को ही डाल रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर BMW की कार फैक्ट्री है तो वो डायरेक्टली इसको एक्सटेंड कर लेगी, टोयोटा की कार फैक्ट्री है वो भी इसको एक्सटेंड कर लेगी। हम्म। फैक्ट्री मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, और गॉट इट। तो इससे क्या होता है ना, अगर आप थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे ना वंश, आ, इससे ना हमने क्या किया, चीजों को बाउंड कर दिया। जैसे सपोज कोई सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आया वंश, ठीक है, एंड आपको किसी चीज़ों पे काम करना है एंड उसको चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करना है कि सिर्फ ये चीज़ें तुम यूज़ कर पाओ, तो वो क्या करेगा, फैक्ट्री बना के दे देगा कि यार ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना के दे दिया, अब इसको एक्सटेंड करोगे बस। तो इसका मतलब हम्म। जितनी भी टीम है ना वो सारी की सारी इसी को ही एक्सटेंड करेगी। ओके। तो अगर कल को कुछ भी चेंज होता है, एनीथिंग, राइट, इसके अंदर कुछ भी ऐड होता है तो सारी टीम को कम्युनिकेशन जाएगा कि यार ये हम एक्स्ट्रा नई नई चीज़ डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप भी सब लोग क्या करो, अब चेक कर लो अपने सिस्टम में, अगर किसी को नहीं चाहिए तो मत यूज़ करो,
इम्प्लीमेंट करके हटा दो, राइट? और जस्ट मतलब वट एवर द वी आर एडिंग, जस्ट प्लीज इनकॉर्पोरेट दैट एज वेल। हम्म। लेट्स सपोज कि अभी सभी कार फैक्ट्री में क्या है, जो भी है टू एयर, पहले एयर बैग का सिस्टम ही नहीं था, ठीक है? तो उन्होंने इंजन और टायर कर दिया। अब गवर्नमेंट कहती है कि यार मतलब सभी को क्या करना है, एयर बैग्स तो चाहिए चाहिए, कि सभी कार में लगने लगने चाहिए। हम्म। तो आप क्या करोगे, आपको एयर बैग चाहिए होंगे, लगाने पड़ेंगे, कंपलसरी हो गया अब तो कहोगे हम्म। कि यार मतलब आप यहाँ पे एयर बैग्स ऐड कर लो, और आप सभी टीम को नोटिफिकेशन कर दे दोगे कि यार हम मतलब इस तारीख से लेकर एयर बैग्स ऐड कर रहे हैं, तो आपको ऐड करने ही पड़ेंगे, कंपलसरी हो जाएगा। तो फिर जितनी भी कार वाली फैक्ट्री है वो क्या करेगी, ठीक है, ओवरराइड कर लेगी इसको, एयरबैग्स को, यहाँ से डायरेक्टली ओवरराइड कर देते हैं, ठीक है? तो फिर इन्होंने क्या किया, एयरबैग्स वगैरह कर दिए, एंड इनको इम्प्लीमेंट, एयरबैग्स तो कर दिए बट दूसरी क्लास को इम्प्लीमेंट भी करने पड़ेंगे, राइट? हाँ। तभी मैं कहता थोड़ा सा ना स्टार्टिंग के लिए कॉम्प्लेक्स है, मैंने तो पहले ही से ही बता दिया है, बिकॉज इट्स अभी मेरे लिए आसान है, बिकॉज मेरे तो टिप्स पे है ना यार। मैंने इतने सेशन ले लिए, तो मेरे भी टिप्स पे हो गई चीज़ है ना। हम्म। तो मेरे लिए आसान है, बिकॉज मैं बार बार ही बहुत बारी पढ़ा भी चुका हूँ एंड कर भी चुका हूँ, बट सिंस यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो डोंट वरी ऑन दैट एट ऑल, करेक्ट? सो इस तरीके से आप कर सकते हो, बट यू अंडरस्टैंड इट, राइट? या। तो ये BMW कार फैक्ट्री क्या करेगी, BMW के एयरबैग्स को इम्प्लीमेंट कर लेगी। सिमिलरली टोयोटा फैक्ट्री क्या कर लेगी, एक अपने नए जो भी एयरबैग्स बनाने हैं वो बना लेगी। अगर इसको हो सकता है BMW के ही एयरबैग्स यूज़ करने हैं, तो वो BMW के भी यूज़ कर सकती है। जैसे तुमने देखा है मारुति और टोयोटा के बीच में वो रहता है आपस, हाँ। लाइक कोलैबोरेशंस हो गया, कि हाँ। जैसे बलिनो मारुति की है एंड ग्लेंजा टोयोटा की है, राइट? एवरीथिंग इज सेम, राइडर और वो, हाँ करेक्ट। करेक्ट? तो इसका मतलब क्या है, वो सारी चीज़ें सेम यूज़ करेगी मारुति की, टोयोटा, हम्म। तो वो ऐसे भी यूज़ कर सकती है फिर, है ना? कि ठीक है मैं यार ऐसा करती हूँ, मारुति के यूज़ कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल टोयोटा BMW के यूज़ कर लेती है। हम्म। करेक्ट, समझ मेक सेंस, क्लियर? गया। हाँ, साउंड्स ग्रेट। तो दिस इज कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, कि एक फैक्ट्री के अंदर मल्टीपल चीज़ें हम बना रहे हैं। इसको आप ट्रेडिशनल वे से भी यूज़ कर सकते हो, बट वो स्केलेबल अप्रोच नहीं रहेगी, क्योंकि जो इंजन है अभी वो एब्स्ट्रैक्ट है, टायर एब्स्ट्रैक्ट है, एयर बैग्स एब्स्ट्रैक्ट है, राइट? हम्म। जैसे जैसे टायर है, ये टायर कितने तरीके के हो सकते हैं, C8 टायर हो सकते हैं, है ना? एंड MRF के टायर हो सकते हैं। कल को अगर BMW को किसी के भी टायर लगाने हो तो वो आसानी से लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ BMW, राइट? तो उसको सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगा, कॉमन इंटरफेस तो यही रहेगा, है ना? हाँ तो जिससे वो स्केलेबल भी रहेगा पूरा का पूरा आर्किटेक्चर। करेक्ट। Alright, perfect. So that was all about creational design patterns. It means कि how are you going to create your objects. ठीक है, क्लियर है चीजें? या। परफेक्ट। नाउ द क्वेश्चंस कम स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न्स। इसके हम दो ही कर लेते हैं, आई एम नॉट श्योर आप कितना माइंड आपका ले पाएगा, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक लॉट्स ऑफ डिजाइन पैटर्न्स इन अ सिंगल क्लास। Tarun, I have a question. यस, गो ऑन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं होगा इस पैटर्न में, लाइक स्ट्रक्चरल में, बिकॉज ये भी तो एक तरीके से हम ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करते हैं ना। डिपेंडेंसी इंजेक्शंस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट कंसेप्ट, क्योंकि डिपेंडेंसी इंजेक्शंस में क्या होता है ना, अगर आप इंटरनली का कोड देखोगे, राइट? एंड्रॉइड में कौन कौन से डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, हिल्ट, वी यूज डैगर हिल्ट एंड कॉइन, दिस ऑल राइट? थिंग। एंड अगर आप पढ़ोगे दोनों का जो तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का कंप्लीटली डिफरेंट है।
ओके। जैसे वन इज यूज फॉर वन क्रिएट्स यूजिंग अ कोड जनरेशन, एंड जो सेकंड है कॉइन, वो कोड जनरेशन नहीं करता है, वो डिपेंडेंसी मैप कर देता है, रन टाइम पे आपको प्रोवाइड करवाता है। राइट। तो इसका मतलब अगर आपको डिपेंडेंसी कोई मैप नहीं हुई है इन केस ऑफ डैगर हेल्थ, तो आपको कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा। करेक्ट। एंड इन द केसेस ऑफ कॉइन, वो आपको रन टाइम पे एरर दे देगा। आई विल कम टू योर पॉइंट ऑल्सो, बट यू आस्क मतलब द क्वेश्चन। बट हेयर अगर आप देखोगे व्हाट एक्जैक्टली डिपेंडेंसी इंजेक्शन हेयर इज, वो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना के दे रखा है कि आप ना खुद से मत करो क्रिएट, आप मेरा प्लेटफॉर्म लो एंड इस प्लेटफॉर्म को यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। उससे फायदा क्या होता है कि आपको स्कोप की टेंशन नहीं है। आप वहां पे डिफाइन कर दो कि फ्रेगमेंट स्कोप चाहिए, एक्टिविटी स्कोप चाहिए, राइट, या सिंगलटन चाहिए। अदरवाइज अगर आप खुद से बनाने जाओगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाओगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन स्कोप ऑल्सो, राइट। आपको हर एक बार लाइफ साइकिल में उसको डिलीट कर रिमूव करवाना पड़ेगा, हम्म। है ना। या फिर खुद से पूरे का पूरा एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जो लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रॉय करता जाए, राइट। तो अगर आप यहाँ से थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझे होगे, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। क्लियर हुआ थोड़ा, या फिर अभी भी? हम्म। नहीं वो ठीक है। वो मैंने, हाँ एक्चुअली कुछ जगह पे जैसे और अदर ब्लॉग्स अवेलेबल है, मैंने वहां पढ़ा था, तो उसमें उन्हें एज अ क्रिएशनल में उन्हें डिपेंडेंसी इंजेक्शन पैटर्न भी डिफाइन कर रखा था कि दिस इज आल्सो कम्स अंडर द, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली क्या कर रहा है वो, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है, राइट। हम्म। नाम डाल दे कि हाँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज आल्सो योर क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न। बट अगर इंटरव्यूज में पूछा जाए तो वे मतलब ये हमें नहीं बताना है, लाइक डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रिएशनल। आपने ये वाला लॉजिक बता सकते हो, व्हाट आई टोल्ड यू, राइट। ओके। मतलब पूरे अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ एंड लॉजिक के साथ कि व्हाट एग्जैक्टली राइट अकॉर्डिंग टू यू। हम्म। ओके। क्योंकि इस लाइक कि यार किसी ने ब्लॉक लिख दिया वहां पे, करेक्ट, हम्म। अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, राइट राइट। है ना। ठीक है। इस लाइक कि मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग लिख दूं कुछ भी, समथिंग वैसा, वैसा सा। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, नाउ अब वी कम टू अ स्ट्रक्चर डिजाइन पैटर्न। स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या होता है, विल सी कि हाउ क्लासेस आर डिफरेंट क्लासेस आर स्ट्रक्चर इन ए वे सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद वन अनदर। ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो है आपका अडेप्टर डिजाइन पैटर्न। ये आपने यूज किया होगा एंड्रॉयड के अंदर भी। ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ मैप का, मैपर्स। मैपर्स में एग्जैक्टली क्या होता है? लाइक डोमेन लेयर को डेटा लेयर में कन्वर्जन का, like, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। अगर बेसलाइन देखें तो वो है कन्वर्जन, कि एक लेयर को दूसरी लेयर में आप कन्वर्ट कर रहे हो, करेक्ट। हम्म। वही आपका एडेप्टर डिजाइन पैटर्न है। लेट्स सपोज, सबसे जो बेसिक एग्जांपल कॉमन आपको मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा उसका अडेप्टर का। रिसाइकल भी अडेप्टर। नहीं, हाँ, नॉर्मल चार्जर वाला अडेप्टर। ओके ओके। बट एंड्रॉयड में यस, रिसाइकलेबल अडेप्टर ऑल्सो, यू आर ऑल्सो राइट। बट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, चार्जर का, जैसे सभी की जो सॉकेट में चार्जिंग आती है वो कितनी आती है, 220 वोट आती है, राइट। राइट। करेक्ट। अब लोगों ने क्या कर रखा है, जो कंपनीज वाले ने, हार्डवेयर ने, उन्होंने अपने अपने अडेप्टर बना रखे हैं, है ना। और वो क्या करते हैं अडेप्टर, अल्टीमेटली कि जो भी वोल्टेज आ रही है उसको आपको कन्वर्ट करके जितनी चाहिए उसमें दे देते हैं। तभी आपने देखा होगा ना, फोन का जो अडेप्टर है वो कम वोट का है, लैपटॉप का जो है वो ज़्यादा वोट का है, राइट। एंड और भी डिफरेंट डिफरेंट जो डिवाइसेस है उनका डिफरेंट डिफरेंट वोट का होता है। तो ये तो आपका उतना ही दे रहा है क्लास, तो लोग क्या कर देते हैं, अलग अलग अडेप्टर लिख देते हैं। तो अगर आपको जब भी जो चाहिए हो रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्टर यूज़ कर लो। एंड वो क्या करोगे, आप इस क्लास को एक्सटेंड करोगे, मतलब यूज़ करोगे, एंड इसकी हेल्प से जो जो आपको वोल्टेज चाहिए होगी आप यूज़ कर लोगे। मैं खुद से क्रिएट करके दिखाता हूँ, सो दैट ना वो चीज़ें अच्छे से समझ में आती है जब आप खुद से टाइप करते हो, राइट।
लेट्स सपोज ये है एंड्रॉयड का अडेप्टर, राइट। इसमें मुझे कितनी चाहिए वोट, 20 वोट चाहिए, करेक्ट। तो सबसे पहले तो मैं इसको एक्सटेंड कर, ये क्लास को यूज कर लूंगा अपने कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि मेन वोल्टेज मुझे यहाँ से मिलेगी, राइट। है ना, कहीं से तो कोई तो सोर्स चाहिए ना मेन वोल्टेज का। ठीक है, तो ये मैंने यूज कर ली। यहाँ से मुझे मिल रही है 220 वोट। अब मुझे कितनी चाहिए, भेजनी कितनी है, 20 भेजनी है, राइट। 20 भेजने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो। वंश, तरुण, यू देयर। या मेरे पास ना 220 आ रही है, राइट, एंड मुझे भेजनी कितनी है अपने एंड्रॉयड के फोन को। 20 अगर भेजनी है तो वही -200। हाँ, -200 कर सकता हूँ मैं, राइट। हाँ। तो ये मैंने अडेप्टर लिख दिया एंड्रॉयड का। तो अगर मुझको जब भी एंड्रॉयड का फ़ोन चार्ज करना होगा तो मैं ये वाला अडेप्टर यूज़ कर लूँगा, सिंपल। हम्म। अब इसमें बेस लाइन देखोगे तो क्या है कि एक चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं जो भी हमको चाहिए, वेरी सिंपल। हम्म। अभी बहुत सारे तरीके से यूज़ हो सकता है, राइट। जैसे अभी हमने ये पूरा क्लास बना के लिया, फिर उसमें इम्प्लीमेंट किया। लेट्स इग्नोर दिस, इसको आप इग्नोर कर दो, छोड़ो ये फंक्शन लो मत। कि आपने एक नॉर्मल अडेप्टर बनाया, ये क्लास यूज़ करी, आपको एक वोल्टेज भेजनी है और ये भेज दिया आपने। तो जिस क्लास को एंड्रॉयड अडेप्टर चाहिए होगा वो डायरेक्टली ये यूज़ कर लेगा, उसको ये यूज़ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। जैसे हम एंड्रॉयड में करते हैं, है ना। एंड्रॉयड में क्या यूज़ करते हो, ये आपका व्यू मॉडल है। व्यू मॉडल को कौन सी लेयर चाहिए, डोमेन लेयर चाहिए, मतलब जो डेटा मॉडल है व्यू पे दिखाने के लिए हाँ, वो। डोमेन लेयर। तो तो वो मिल क्या करेगा, सिंपल डोमेन से डोमेन लेयर को कॉल करेगा, डोमेन लेयर डेटा को कॉल करेगा। डोमेन ने जैसे डेटा को कॉल करी, इसके बाद डेटा जो भी आया उसने मैप करके भेज दिया व्यू मॉडल को। हम्म। उसने सेम तो नहीं भेजी ना मॉडल, उसने मैप करके भेजी व्यू मॉडल को, जैसे ये कर रहे हो। इज इट क्लियर नाउ, राइट। राइट। या ठीक है, तो ये है आपका अडेप्टर डिजाइन पैटर्न। तो बेस लाइन इज कि आपको यूज कर रहे हो एग्जिस्टिंग और उसको कन्वर्ट कर रहे हो इनटू समथिंग एल्स। ओके, नाउ द क्वेश्चंस कम अनदर विच इज अ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी नाम से क्या समझ आता है, मतलब प्रॉक्सी नाम से कुछ भी, एनीथिंग। अच्छा, चार्ल्स प्रॉक्सी यूज किया आपने, चार्ल्स, यस। क्या करता है वो बताओ। इंटरसेप्ट करता है सारे रिक्वेस्ट्स को। यस एब्सोल्युटली। आप क्या क्या कर सब करवा सकते हो इंटरसेप्ट के थ्रू चार्ल्स प्रॉक्सी से। सारी मतलब नेटवर्क रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करा सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मतलब टेस्ट करने के लिए कि अगर रिक्वेस्ट थोड़ी चेंज होगी तो क्या आएगा। करेक्ट करेक्ट यार, बिल्कुल सही कह रहे हो वंश। तो अगर इसमें बेस लाइन समझोगे ना, चार्ल्स प्रॉक्सी उसको क्यों कहते हैं, कि आपने क्या किया, क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक लेयर बिठा दी। ठीक है, अब आप लेयर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि क्या करना है। कुछ उस लेयर में कुछ एपीआई कॉल को कह रहे हो कि यार जा सर्वर के पास जा, कुछ एपीआई कॉल को कह रहे हो नहीं, लोकल से डेटाबेस में से डेटा उठा और सेंड कर दे। हम्म। दैट इज योर प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न। ओके। जैसे क्या होता है ना, सर्वर पे आपने कभी सुना होगा प्रॉक्सी लगी होती है, राइट। तो आप क्या हाँ। कर सकते हो, बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, अगर आप हो सकते हो कि रिक्वेस्ट मेन सर्वर पे भी भेज सकते हो, नहीं तो आप वहीं से भी सेंड करवा सकते हो वापस। हम्म। तो दैट इज कॉल्ड योर प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न, सो वेरी वेरी सिंपल। कि आपने एक बीच में लेयर एक एक्स्ट्रा ऐड कर दी, कि आप डायरेक्टली कॉल मेन लेयर को ना करके कंडीशन लगा दोगे बीच में कि आपको कहाँ पे कॉल करनी है। ओके, काइंड ऑफ क्रिएटिंग दैट ऑफलाइन फर्स्ट अप्रोच इसके थ्रू। कुछ भी कह सकते हो यार, दिस इज ए प्रॉक्सी। पहले कैशे से कॉल कर लो, फिर उसके बाद अगर कैशे में ना हो तो फिर। जैसे रेपोजिटरी को आप प्रॉक्सी लेयर बोल सकते हो एंड्रॉयड में, हाँ। है ना। गलत तो नहीं होगा ना उसको अगर प्रॉक्सी बोला जाए तो।
बस नहीं होगा। एब्सोल्युटली। सो दैट इज योर प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न्स। सो आप हम्म। लोगों ने यूज कर रखा है, बट समटाइम यू डू नॉट नो दैट टर्मिनोलॉजी। करेक्ट। साउंड्स ग्रेट। सो आई थिंक स्ट्रक्चरल भी क्लियर हो गया धीरे धीरे। गुड थिंग कि दो चीज़ें समझ में आ गया। राइट। नाउ अनदर इज, हम इजी इजी पे पहले जा रहे हैं, ठीक है? तभी आपने देखा होगा मैंने पहले अडेप्टर लिया, फिर मैंने प्रॉक्सी लिया। हम्म। अनदर इज फसाड। हैव यू हर्ड अबाउट देम ऑल्सो और नॉट? एनी आइडिया? हैवंट हर्ड ऑफ इट। हम्म। ठीक है। फसाड का मतलब होता है यार कि आपने क्या किया ना, जो इंटरनल जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना उसको आपने हाइड कर दिया। कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं यार, ऐसे समझ नहीं आता है। वंश आप एक पेमेंट कर रहे हो, ठीक है? आपने 50 रुपीज़ की पेमेंट करी पेटीएम से, राइट? एंड उसमें जब भी आप पेमेंट करोगे तो कितने सारे यूपीआई ऐप्स ओपन हो जाते हैं, राइट? या फिर बैंक ओपन हो जाते हैं बहुत सारे, करेक्ट? हाँ। देन जब आप बैंक सेलेक्ट करोगे उसमें आप सिर्फ अपना पिन डाल दोगे, जो भी होगा, और उसके बाद पेमेंट हो जाएगी डन। हम्म। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि आपने बस अमाउंट डाला, बैंक सेलेक्ट पिन किया डाला, और हम्म। अब पेमेंट होगी, करेक्ट? हम्म। लेकिन अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं? सबसे पहले तो क्या हो रहा है, वो आपकी बैंक की डिटेल फेच करके लेकर आ रहा है, ठीक है? उसके बाद आपको कह रहा है पिन डालने के लिए। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने पिन डाली है, ठीक है, पहले तो पिन वेरीफाई के लिए जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अमाउंट वेरीफाई के लिए जाएगा कि अमाउंट है भी नहीं है उतना, राइट? फिर उसके बाद हो सकता है कि जाए कि लिमिट कितनी है आपके हाँ। अकाउंट में, हो सकता है लिमिट तो नहीं पूरी होगी, हम्म। करेक्ट? एंड हो सकता है उसके बाद बहुत सारे और लाइक वैलिडेशंस और वेरिफिकेशंस आती हो कि आई, मतलब आईपी एड्रेस कौन सा है, ट्रस्टेड सोर्स है या नहीं है, अमाउंट कितने का है, करेक्ट? हाँ। एंड बहुत सारी चीज़ें। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें बैकएंड हो रही है, इन सब के लिए कोई ना कोई काम तो कर ही रहा है ना पीछे। हाँ। लेट्स सपोज ये सारा काम आपके लिए एंड्रॉयड पे हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या है, ये जो भी कॉम्प्लेक्स एपीआई कॉल है, एपीआई 1, एपीआई 2, एपीआई 3, एपीआई 4, एपीआई 5, एपीआई 6, करेक्ट? ये जो भी काम हो रहा है ना कॉम्प्लेक्स वाला, ये कस्टमर नहीं देख सकता है, बट ये काम हो रहा है बैक टू बैक। तो दिस इज योर फसाड डिजाइन पैटर्न। अब आप कंफ्यूज हो गए होगे कि ये क्या बता दिया तरुण ने यार कि ये क्या फसाड डिजाइन के पैटर्न इसको बोलते हैं? यस। फसाड डिजाइन पैटर्न है इसकी चीजें बहुत सारी जो पीछे की चल रही है, जो आपका एंड्रॉइड बिहाइंड द सीन कर रहा है, इतनी सारी कैलकुलेशंस जो भी होम स्क्रीन पे, लेट्स सपोज फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, ठीक है? आपको होम स्क्रीन पे तो क्या दिख रहा है यार, इमेज लोड लोड होगी रेस्टोरेंट की, करेक्ट? लेकिन पीछे क्या क्या हो रहा है, एड्रेस कैलकुलेट हो रहा है, लोकेशन जा रही है, ठीक है? एंड लोकेशन एनालिटिक्स इवेंट्स जा रहे हैं, करेक्ट? एंड हो सकता है बहुत सारे आपको जो क्रूटोन्स बोलते हैं दिखते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऑर्डर के, एंड उसमें पेंडिंग ऑर्डर के वीडियो आपको दिख रही हो। तो ये जो भी काम बैकएंड पे हो रहे हैं, वो जो व्यू मॉडल में आप करवा रहे हो, बैक टू बैक एपीआई कॉल्स 1 2 3 4 5 6 7 8, डिपेंडिंग अपॉन सम सिक्वेंशियल सम इन पैरेलल। सो ये एक तरीके से आपकी हिडन चीजें है जो हो रही है, और इसको हम फसाड डिजाइन पैटर्न बोलते हैं, वेरी सिंपल। इट्स सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्शन। कि बहुत सारा काम एक साथ होना, कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करना यूजर्स, हाँ। कि पीछे बहुत कुछ हो रहा है बट यू डोंट नो दैट। एब्स्ट्रैक्शन में भी यही होता है। एब्स्ट्रैक्शंस को यार एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते ना वंश। एब्स्ट्रैक्शंस का मेन मतलब होता है कि आपका जो हाई लेवल है, इट शुड नॉट नो द डिटेल ऑफ लो लेवल। हम्म। बट फसाड हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट एब्स्ट्रैक्शन, ओके। है ना? मतलब बहुत सारी एपीआई कॉल कर सकते हैं ना विदाउट एब्स्ट्रैक्शंस के, हाँ बहुत हाँ। काम। हाँ करेक्ट।
तो इसलिए हम इसको नहीं बोलेंगे। एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ट्राई करता हूँ आपके थोड़ा माइंड में घुसे चीज़ें, आई नो दैट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, एंड आपने ऑर्डर दिया, वेटर आपके पास आया, आपने ऑर्डर दे दिया, सिंपल, ठीक है। उसने तो ऑर्डर ले लिया, लेकिन उसके बाद क्या करेगा वो? उसने तो आपसे ऑर्डर ले लिया, बट बहुत सारे काम होंगे ना कि वो पहले शेफ़ को जाएगा कि यार ये ऑर्डर है इस टेबल का, अब आपके पास ऑर्डर सर्व होगा, राइट। उसके बाद जब आप फिनिश कर लोगे, देन उसके बाद फर्दर आपको वो लेकर जाएगा, जो भी डिशेस वगैरह है धोने में देके आएगा, राइट। फिर उसके बाद वो पेमेंट लेकर आएगा, जब पेमेंट डन हो जाएगी फिर उसके बाद आपके लिए लास्ट में कुछ यू नो और चीज़ें लेकर आएगा, सम फॉर योर हैंड वॉश एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें चल रही हैं, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड योर फसाड डिजाइन पैटर्न। अल्टीमेटली क्या, उसने खाना खाया एंड पेमेंट करी, बट ये सब चीज़ें तो भी है ना। हाँ। नाउ इज इट क्लियर, राइट एवरीवन? या। और साउंड्स ग्रेट। तो यार अच्छा है, काफ़ी चीज़ें कर ली हमने, एक दो तीन, एक लास्ट और कर लेते हैं, आई थिंक उससे ज़्यादा नहीं करेंगे यार, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप लोगों को याद भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी होगी। एक है ब्रिज डिजाइन पैटर्न्स। ये भी बहुत आसान है, यू नो दैट, बट यू डू नॉट नो द टर्म, ठीक है। ब्रिज का मतलब क्या होता है? ब्रिज नाम से क्या समझ में आता है? ब्रिज। लाइक दो क्लासेस के बीच का कम्युनिकेशन के लिए, फॉर लाइक जैसे हम यूआई को व्यू मॉडल से कनेक्ट करते हैं, समथिंग लाइक दैट, कि हमने यूआई पे पूरा यूआई पार्ट दिखा है, लिखा है, एंड जो भी लॉजिक्स हैं वो हमने व्यू मॉडल्स में लिखे हैं। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। यूआई को काम करने के लिए क्या चाहिए? और बहुत सारा व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट चाहिए, करेक्ट। व्यू मॉडल को फर्दर नेटवर्क लेयर पे कॉल करने के लिए किसका चाहिए? डेटा लेयर का चाहिए, राइट, राइट, इट्स लाइक राइट। अ कनेक्शन बिटवीन ऑल दिस क्लासेस। करेक्ट करेक्ट, तो जो कनेक्शन होता है ना उनको हम ब्रिज बोलते हैं। हम्म। अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो कैसे करते हैं? जैसे आपका कार है, राइट। कार को क्या क्या चीज़ें चाहिए? गियर चाहिए होती है, करेक्ट, गियर्स। तो उसमें आप क्या करते हो, फिर गियर एक इंटरफेस बना देते हो और कार में पास कर देते हो। जस्ट गिविंग यू वन सिंगल एग्जांपल, जैसे इंटरफेस बनाया गियर का, ठीक है, राइट। तो आपकी क्या है, सपोज कार है, क्लास कार। तो इसको गियर तो चाहिए होगी ना चलाने के लिए, अदरवाइज कैसे चलाएगा? नहीं चला सकती ना ये विदाउट उसके। तो अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गियर हो सकती है, मैनुअल होगी, राइट, ऑटोमेटिक होगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उस टाइप की गियर को पास कर दोगे, सिंपल। कि अल्टीमेटली कार को चलने के लिए गियर चाहिए एंड आपने वो पास कर दी, जस्ट अ ब्रिज। दिस इज कॉल्ड योर ब्रिज डिजाइन पैटर्न, ठीक है, इजी है, राइट। या। सो इज इट फाइन आज के लिए? काफ़ी सारे कर लिए, और डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन फर्दर ऑल्सो? एक बार प्रॉक्सी मुझे थोड़ा सा मतलब समझ क्लियर नहीं हुआ, एक बार बता सकते हैं इसको? श्योर श्योर। जैसे तरु, सपोज मुझे ना वंश के पास जाना है, लेट्स सपोज, हम्म। बट मैं वंश के पास डायरेक्टली नहीं जा सकता। हम्म। आपने कहा कि नहीं, मेरे थ्रू ही जाओगे, मैं डिसाइड करूंगी वेदर यू कैन गो, नो वेदर यू कैन मीट टू वंश और नॉट, बिकॉज वंश इज ए वीआईपी राइट नाउ, हम्म। ठीक है। सो नाउ हु आर यू? मिड कम्युनिकेटर, लाइक। यू आर ए कम्युनिकेटर एंड यू आर ए प्रॉक्सी। ओके। हम्म। तो आप डिसाइड करोगे कि सामने वाला कौन है, कि वंश से, कि शुड वी लेट हिम मीट टू वंश और नॉट। जैसे कि गॉट। सपोज पीएम मोदी है, उनसे किसी को मिलना है, तो उससे पहले उसको किससे बात करनी पड़ेगी? उनके पीए से, या जो भी होगा, right? हम्म। तो वो डिसाइड करेगा डायरी में देख के या पर्सन को देख के कि हाँ हु इज दैट पर्सन, कि इफ इज अ ट्रम्प, राइट, हम्म। और हिज तरुण। तरुण होगा तो अलाउड कर देंगे, ट्रम्प होगा तो नहीं करेंगे, राइट। सो ऐसा। हम्म। सो इन एंड्रॉइड टर्म्स, लाइक हम कहाँ पे यूज करते हैं इसमें इसको?
एंड्रॉयड टर्म में इसको आप रेपोजिटरी कंसीडर कर लो। ओके। रेपोजिटरी डिसाइड कर लिया ना कि डेटा आपको कैश से लाना है या सर्वर से कॉल करनी है। हम्म। ओके, ठीक है, गॉट इट। है ना। एंड यूजुअली जैसे चार्ल्स प्रॉक्सी होती है वो भी डिसाइड करती है कि आपको डेटा हार्ड कोडेड भेजना है वापस एंड्रॉयड डिवाइस को या फिर आपको सर्वर को कॉल करनी है। ओके। तो ये इस एनी अदर डाउट? नो, नॉट फ्रॉम माय साइड। ओके, परफेक्ट, साउंड्स ग्रेट। Alright guys, is it fine or do you want me to explain two more? It's all you up to you. I am not in rush. If we finish it today, then it's good. हाँ, एक रह जाएगा फिर बिहेवियर। हाँ, तो भी स्ट्रक्चर कंप्लीट ही कर लेते हैं। श्योर, लेट्स डू दैट। हाँ, अनदर इज डेकोरेटर। डेकोरेटर से क्या समझ में आता है गाइस? लाइक डेकोरेट, डूइंग एडिशंस टू किसी ऑब्जेक्ट में कोई एडिशंस करना। अरे वाह, बहुत सही यार, वेरी वेरी नाइस एग्जांपल। मतलब हाँ, कुछ ना कुछ एडिशन करना। डेकोरेट का मतलब कुछ ना कुछ आप डेकोरेट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। हाँ, आप सेम चीज भी बार बार ही डाल सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज भी बार बार डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप पिज़्ज़ा लेने जाते हो, ठीक है। हम्म, तो उसमें क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, सिंगल चीज़, डबल चीज़, राइट। हम्म, एनी वेजीज वगैरह वुड यू लाइक टू ऐड, एनी टॉपिंग्स। टॉपिंग्स वुड यू लाइक टू ऐड। तो भी हम्म, बोलते रहते हो, तो जैसे जैसे आप कहोगे हाँ 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 ऐड करते जाएंगे वो, राइट। हम्म। तो उसका आपको प्रोग्राम तो भी बनाना पड़ेगा ना। राइट। हाँ, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल जैसे कॉफ़ी का ले लेते हैं, वेरी सिमिलर है, ठीक है। जैसे कॉफ़ी में अगर आपको विप क्रीम वगैरह करवानी हो, मोर शुगर ऐड करवाना हो, राइट, एक्स्ट्रा कॉफ़ी ऐड करवानी हो, स्ट्रॉन्ग करना हो, इट्स सिमिलर टू पिज़्ज़ा, ठीक है। हम्म, तो सिंपल आपने क्या किया, कॉफ़ी की एक क्लास बना ली और उसका एक कॉस्ट होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, लाइक एज्यूम, ठीक है, करेक्ट। तो अब आपने क्या किया, अगर किसी को मिल्क एक्स्ट्रा ऐड करवाना हो तो मिल्क डेकोरेटर बना लिया, करेक्ट, हम्म, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसे कॉफ़ी डेकोरेटर, एंड उसकी एक कॉस्ट डाल दी कि जितनी भी कॉफ़ी की कॉस्ट है प्लस में सम कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, तो आप जितना भी चाहो उतना मिल्क ऐड करवा सकते हो। हम्म, सिमिलरली आपको शुगर करना है तो शुगर ऐड करवा लो, आलमंड करना है तो आलमंड ऐड करा दो, and ऐसे करते मोर डेकोरेटर यू कैन ऐड इट, ठीक है। गॉट इट। तो सिमिलरली आपने क्या किया, एक सिंपल कॉफ़ी का ऑब्जेक्ट बनाया, हम्म, ठीक है। एंड अगर आपको मिल्क डेकोरेटर करना है ऐड तो मिल्क डेकोरेटर कर दो, और उसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट ले रहा है, वो कॉफ़ी का ले रहा है, करेक्ट। कॉफ़ी का। तो वो क्या कर रहा है, कॉफ़ी की कॉस्ट प्लस में अपनी कॉस्ट निकाल के दे रहा है। हम्म। ना अगर मान के चलो उसको, आपको और शुगर भी ऐड करवानी है, लेट्स सपोज, तो आपने शुगर का भी ऑब्जेक्ट बना दिया और आपने ये वाला फर्दर ऑब्जेक्ट दे दिया उसको, ये वाला माई कॉफ़ी का, जिसमें ऑलरेडी मिल्क ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये हम्म, क्या करेगा फिर फर्दर, ये अपनी ऊपर वाले की कॉस्ट डालेगा विच इज़ योर मिल्क डेकोरेटर। मिल्क डेकोरेटर के पास जाएगा, कहाँ गया, गिरा। तो ये फिर फर्दर क्या कर रहा है, आप ऊपर वाले की कॉस्ट ऐड कर रहा है विच इज़ कॉफ़ी। तो इसने क्या रिटर्न किया, कॉफ़ी की कॉस्ट प्लस में अपनी कॉस्ट, राइट। हाँ, इसने क्या ऐड किया है, वही कॉफ़ी की कॉस्ट, मिल्क डेकोरेटर की कॉस्ट प्लस में अपनी कॉस्ट, राइट। तो ऐसे करके फाइनली क्या होगा, एक आपको कॉस्ट रिटर्न हो जाएगी जो भी होगी। और सिमिलरली जब वो डिस्क्रिप्शन पे कॉल करेगा तो सुपर वाला डिस्क्रिप्शन कॉल करेगा, ये सुपर वाला डिस्क्रिप्शन में मतलब सपोज इसके पास जाएगा तो ये सुपर वाला करेगा और ये फिर कॉफ़ी को करेगा, और ऐसे करते करते सिंपल डिस्क्रिप्शन प्लस में आपका विद मिल्क आ जाएगा एंड विद आपका शुगर आ जाएगा। दिस इज जस्ट अ वन इम्प्लीमेंटेशन फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड द एग्जाम्पल ऑल्सो। एंड डोंट वरी, आई विल शेयर दिस एग्जाम्पल विद यू ऑल्सो, ठीक है, सो दैट आप प्रैक्टिस भी कर लेना। बट कंसेप्ट इज क्लियर। हाँ, नाइस। तो एक हमारा रह गया लास्ट, कंपोजिट।
ये हो गया ना, इंजेस्ट हो गया ना इन्फॉर्मेशन, ही सारी की सारी, दिक्कत तो नहीं है इसमें। नहीं। तरुण, ये एक एंड्रॉइड में वो होता है ना, आइटम डेकोरेटर। यस वो यस। इज इट वर्किंग ऑन द सेम प्रिंसिपल? यस, करेक्ट। तो वो क्या कर रहा है, मतलब वो ऐसे आइटम्स ऐड कर कर रहा है टू द हम्म। यूआई, यस, राइट? करेक्ट करेक्ट। ओके, श्योर। मॉडिफायर्स भी आई थिंक इसी प्रिंसिपल पे। यस। हम्म। जैसे आपने टेक्स्ट डाला, टेक्स्ट को फिर पहले बोल्ड किया, हम्म। फिर उसको आपने इटैलिक किया, ठीक है। फिर हो सकता है आप उसको सुपर सब्सक्रिप्ट कर दो, वट एवर यू वांट। फिर उसमें आप पैडिंग ऐड कर दो, फिर उसमें कलर ऐड कर दो। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें आप ऐड करते जा रहे हो। शैलो कॉपी भी इसी का एग्जांपल है। शैलो कॉपी, हम्म। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड शैलो कॉपी तो में। जैसे अपन कंपोस्ट में ही कुछ अपन डॉट कॉपी करके यार, कुछ भी कर रहे हैं कि उसको, उसका नहीं नहीं, ओपेसिटी कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। शैलो कॉपी इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, वंश। कहाँ पे आ गए आप? शैलो कॉपी का मतलब है कि आप रेफरेंस को कॉपी कर रहे हो, आप हम्म। अंदर का डेटा कॉपी नहीं कर रहे हो। तो इट्स वेरी डिफरेंट थिंग, लाइक ईस्ट और वेस्ट। नहीं, मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से कह रहा था कि मतलब वही किसी भी चीज़ की वैल्यू अब उस अपने हिसाब से चेंज करना, कि अगर किसी का कुछ कलर है उसको कॉपी करके अपन ने मतलब कंपोज के फॉर्म में अगर कहा जाए तो अपन उसमें उसकी कुछ अल्फा वैल्यू चेंज कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, काइंड ऑफ डेकोरेट कर रहे हैं, माइट बी डिफरेंट। हाँ यार, मतलब लेट्स नॉट लिंक विद दैट एग्जांपल। तरुण, ये जो हम कंपोज में मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स साइज डॉट ये सब करते हैं, तो ये तो बिल्डर पैटर्न हो गया ना? इजंट दैट सो? यार, बिल्डर पैटर्न। मतलब जैसे जैसे मतलब मुझे बिल्डर पैटर्न का एक एग्जांपल वो याद आता है, जैसे हम ग्लाइड यूज करते हैं, या फिर हम लोग लाइक ऐसी एपीआईज अगर हम यूज करते हैं, तो उसमें हम नहीं करते कि डॉट टाइम एंड डॉट देन लास्ट में डॉट बिल्ड करते हैं, तो वो बिल्ड हो करते रहता है, जो भी हम ऐड करते हैं उसमें वो बिल्डर पैटर्न होता है क्या? अच्छा किया आपने पूछा यार, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपस में रिलेट करती है, सो लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई। दोनों को डिस्टिंग करते हैं कि दोनों में क्या हम्म। डिफरेंस है, ठीक है। ओके। बिल्डर पैटर्न का मतलब है प्रॉपर्टीज ऐड करना। ओके। प्रॉपर्टीज मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट में सपोज 10 प्रॉपर्टीज है, राइट, एंड उसमें हम्म। 6 आपकी ऑप्शनल्स है, हम्म। ठीक है। तो आपने एक क्लास ना बना के आपने क्या किया, आ मतलब बिल्डर पैटर्न के थ्रू उसकी वैल्यूज को साइन करते गए। एंड वो हो सकता है ओवरराइट हो जाएगी, अगर आप बार बार ही सेम करोगे तो वो ओवरराइट होती रहेगी, करेक्ट। ओके। अगर आपने सपोज ग्लाइड डॉट विद कॉन्टेक्स्ट किया, डॉट इनटू इमेज व्यू किया, दोबारा से डॉट इनटू इमेज व्यू किया, तो वो ओवरराइट हो जाएगी, है ना। राइट राइट। इसका मतलब सेम प्रॉपर्टीज वो ओवरराइट होती रहेगी। इट हैज़ बीन बिल्ट इन अ वे कि अगर आपकी प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स ऑप्शनल है तो इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। बट इन केसेस ऑफ डेकोरेटर पैटर्न ऐसा नहीं होता है। अगर आपको 2 बार शुगर डलवानी है, आप डलवा सकते हो। ओके। अगर आपको यू नो 2 बार मिल्क डलवाना है एक्स्ट्रा, तो आप करवा सकते हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बारी चाहो आप उतनी बारी वो ऐड करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। श्योर। इट्स लाइक यू हैव अ बेस, मतलब आपके पास ना कोई बेस ऑलरेडी है एंड उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ चीजें ऐड ऑन करवाना चाहते हो। या। ठीक है, लाइक इस फॉर ठीक एग्जांपल है। अगर आपको कोई चैट है तो आपको कहते हो कि चल ठीक है, मेरे पास अभी ना टेक्स्ट है, आई जस्ट ऑल्सो वांट टू ऐड इमेज ऑल्सो, आई ऑल्सो वांट टू हैव वीडियोज एज वेल, करेक्ट, आई वांट टू हैव मोर वीडियोज। तो ऐसा ऐसा काइंड ऑफ कि यू वांट टू हैव मोर एंड मोर थिंग्स। जैसे आपका कंपोज में भी होता है, कंपोज में सपोज आपने एक पैडिंग किया, ऐड करा है 10, तो आई थिंक उसके बाद दोबारा से अगर पैडिंग आप करोगे तो क्या होगा, नहीं करेगा अलाउ? इट विल ओवरराइट इट, करेक्ट। अच्छा, मतलब मुझे आइडिया नहीं है अभी वो क्या करता है। लाइक अगर मैंने डॉट पैडिंग 10F किया, फिर नीचे भी डॉट पैडिंग कर दिया, तो
विल इट अलाउ, कंपाइलर अलाउ करता है क्या? यस यस, बिल्कुल करेगा। एक चीज और अच्छा, देखना, ओके ओके एक चीज और देखना, पहले आप पैडिंग ऐड करना, फिर कुछ और ऐड करना, फिर पैडिंग ऐड करना। तो, ओके। तो उसमें क्या होगा, आपको डिफरेंसेस पता चल जाएगा। जैसे सपोज आपने पहले कर दिया फुल हाइट, हाँ। या फिर फुल हाइट से पहले आपने पैडिंग दे दिया, फिर हाइट किया, फिर आपने कलर किया, फिर पैडिंग किया, तो आपको पूरा व्यू में डिफरेंसेस पता चल जाएगा। और ठीक है, या इट विल कीप ऑन क्रिएटिंग न्यू व्यू बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स यू आर एडिंग। ग्रेट। हम्म। तो ये कौन सा पैटर्न है तरुण? ये भी यार मेरे को डेकोरेटर ही लग रहा है, ये डेकोरेटर है, ओके ओके। क्योंकि वो ना हर बारी नया व्यू रिटर्न करके दे रहा है बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज विच यू हैव सेट। और तरुण, इसमें ना इफेक्ट कैसे आता है, मतलब जो जो पहला, जैसे जैसे मॉडिफायर में पहला डॉट फिल मैक्स साइज है और उसके बाद फिर मे बी पैडिंग है, तो वो किसको प्रेफरेंस देता है, ऊपर से नीचे आते हुए प्रेफरेंस, मतलब ओवरराइड ऊपर से नीचे होता रहता है या ऊपर वाला ओवरराइड करता है नीचे वाले को? लेट मी, वैसे वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा। जैसे सपोज आपने ये करा मॉडिफाइड डॉट हाइट 100 dp, ठीक है, फिर आपने उसमें ऐड किया कलर, करेक्ट, पर कलर डॉट वाइट, तो ये भी क्या करेगा मेरे को बताओ। ये 100 DP की हाइट के साथ उसको कलर दे देगा, लाइक। हाँ, अगर हाँ, आप ये ठीक है। दोबारा से पैडिंग डाल दी इसमें, और दोबारा से आपने कलर कर दिया सपोज कलर डॉट रेड, तो ये क्या करेगा। हाँ, वही मैं सोच बोल रहा था कि वाइट ही रहेगा या वो रेड कर देगा, मतलब रेड ओवरराइड कर देगा आई गेस वाइट को। यस, पहले तो क्या पैडिंग के करेगा, बाद रेट दे देगा। हाँ, पूरा ये जो 100 है, ठीक है, ये पूरा वाइट हो जाएगा, उसके बाद ये थोड़ी पैडिंग देगा, और उसके बाद जो कलर देगा ना ये, तो इसका मतलब जो पैडिंग को छोड़ के बाकी का आई थिंक कलर है ना, वो सारा का सारा रेड कर देगा। हम्म। जो पैडिंग वाला है वो वाइट रहेगा, बाकी सारा जो कलर है विच इज यूर आई थिंक 10 10 10 10 को छोड़ के बीच में वो रेड कर देगा, और वो जो ओके। 10 10 10 10 वाला है वो आपका वाइट रहेगा। एक बार ये बेशक क्रॉस वेरीफाई कर लेना। हाँ, ठीक है, एक्चुअली मॉडिफायर में सीक्वेंस मैटर करता है, सो करता है, ऐसे ही। राइट राइट। हाँ, तो हाँ, ऐसे होगा ये। तो इस इट मीन्स ये डेकोरेटर यूज कर रहा है। हम्म। ठीक है। साउंड्स ग्रेट, ठीक है, एक और डिजाइन यप। पैटर्न है क्या, इसको फिर कंप्लीट करते हैं। अनदर इज कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब है ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको नेस्टेड जब जाते रहना है, जाते रहना है, जाते रहना है, यू डू नॉट नो कब एंड होगा, तो वहाँ पे कंपोजिट यूज करते हैं। सब आपका जो फोल्डर है, राइट, सिस्टम में, एंड अगर आप डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे तो पूरा साइज बता देता, राइट, कि आपके डेस्कटॉप का यप। कितना साइज है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ट्री में इटरेट करता होगा वो पूरा नीचे तक, यस, और ली, फिर बता देता हूँ। एब्सोल्युटली राइट। तो उसमें वो कंपोजिट डिजाइन पैटर्न यूज होता है, उसके अंदर फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर आपका फोल्डर भी हो सकता है, फाइल्स भी हो सकती है, करेक्ट। क्या? तो जब करेक्ट करेक्ट। फोल्डर्स के अंदर अगर फोल्डर 1 है एंड फोल्डर 2 है, लेट्स सपोज, और तो फिर फर्दर क्या होगा, फोल्डर 1 के अंदर और बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं और फोल्डर हो सकते हैं, राइट। हम्म। राइट तो एक तो कोई ऐसा पैटर्न यूज हो रहा होगा ना जो आपको पूरा आइडेंटिफाई करके दे रहा है उसका साइज निकाल के, राइट। राइट। ठीक है। तो इसको ना अपनी साइड से क्रिएट करने की सोच ट्राई करता हूँ मैं ना, मैं आपको इस बार एग्जांपल नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास एक फाइल, इंटरफेस फाइल ले ली, ठीक है। अब अगर कोई फाइल है तो क्या होगा, फंक्शन उसका एक साइज होगा, है ना, होगा ना, और क्या क्या? होगा, उसका एक नेम होगा, नेम। करेक्ट, ये दोनों प्रॉपर्टीज होगी, करेक्ट। यप। तो एक क्लास ले लेते हैं फाइल की, ठीक है, एक क्लास फाइल है, उसमें क्या है, आप इंप्लीमेंट कर रहे हो इस फाइल इंटरफेस को, उसका एक साइज ले लिया और उसका एक आपने नाम ले लिया,
इसका जो साइज हमने रिटर्न कराया, अरे इसको रिटर्न भी कराना ना, मतलब इसका हमको रिटर्न टाइप देनी पड़ेगी गाइस, सॉरी, है ना। या इसका साइज क्या है और इसका एक नाम क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे साइज डिफाइन कर दिया है। इसका क्या साइज है बताओ। लेट्स सपोज 10 है। इसका क्या नाम है। इसका नाम हो गया हमारा, लेट्स सपोज फाइल 1। ठीक है, अब ये इशू क्यों दे रहा है हमारा हमको, क्योंकि हमने यहाँ पे पैरामीटर डाल दिया नेम। ओके, दिस इज क्लियर राइट। यप परफेक्ट, साउंड्स गुड। नाउ सपोज अब एक फोल्डर है। ठीक है। ठीक है, अब फोल्डर में क्या हो सकता है बताओ। फाइल्स, फाइल्स हो सकती है राइट, विच इज अ लिस्ट ऑफ फाइल्स। करेक्ट। लिस्ट ऑफ फाइल्स, करेक्ट। लिस्ट ऑफ फाइल्स, एंड फोल्डर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ फाइल। फोल्डर भी एक तरीके से टाइप ऑफ फाइल होगी ना, हो सकता है इसका जो साइज हो, जो इसका साइज होगा वो क्या साइज होगा बताओ। इसका जो साइज होगा, जो इसके अंदर जितने भी फाइल है उसका साइज। करेक्ट। लेट मी नो इफ आई एम रॉन्ग। यप यप। ठीक है, तो इसका साइज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा इन सारी फाइल्स पे। लिस्ट ऑफ, लिस्ट। बाय साइज यू मीन नंबर, लाइक मतलब कितने नंबर ऑफ फाइल्स हैं। सपोज अगर आपको फोल्डर का साइज बताना हो, किस फोल्डर, अच्छा, लाइक हाँ हाँ हाँ, फिर तो इटरेट करना ही पड़ेगा, राइट। वो कैसे। मतलब आप, हाँ हाँ, मतलब आप ये बोल रहे हैं ना कि साइज ऑफ ईच फाइल। यस राइट। हम्म। तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे हमने वेर साइज इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, साइज प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे आपने रिटर्न करवा दिया साइज। ठीक है, तो इस फोल्डर का साइज पता चलेगा कि इसके अंदर जितने भी सारी फाइल है उसका साइज, है ना। और इसका लेट्स नेम डाल दिया आपने कुछ भी, फोल्डर 1। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हाँ यूजर को सिंपल फाइल्स एंड फोल्डर ऐड करने पड़ेंगे जैसे आप लोग करते हो। आपने क्या किया, एक फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे। ठीक है, एंड और आपने क्या किया, बहुत सारी फाइल बनाई। ठीक है, एंड ये जो फाइल बनाई है, इसका जो साइज है वो आप चाहो तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी डाल देते हो। कंस्ट्रक्टर के थ्रू डाल दें, हम्म। ऐसे ही रहने देते हैं, डिफॉल्ट रहने देते हैं लेट्स सपोज। तो हर एक फाइल का साइज 10 रहेगा बाई डिफॉल्ट। करेक्ट। तो आपने क्या किया, फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल ऐड करा दी। इसमें सेट का ऑप्शन नहीं है। फोल्डर डॉट लिस्ट डॉट, ऐड नहीं कर पाएंगे ना क्योंकि म्यूटेबल नहीं है शायद। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐड कर दी कौन सी फाइल, ये वाली। ठीक है, ऐसे करते करते आप जितनी चाहो उतनी फाइल ऐड कर सकते हो। करेक्ट, एक फोल्डर के अंदर। अगर आप चाहो तो एक दूसरा फोल्डर भी बना सकते हो। ये फोल्डर आपने बना दिया सब फोल्डर, राइट। एंड इस सब फोल्डर के अंदर भी आपने क्या किया, ये वैसे हमेशा नई फाइल बननी चाहिए, नहीं तो ये बार बार सेम टू सेम ऐड करता रहेगा। करेक्ट, एंड आपने ये सब फोल्डर कहाँ पे ऐड करा दिया, फोल्डर के अंदर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। नहीं नहीं, वी गेटिंग इट। ऑल राइट, परफेक्ट। ठीक है, तो फिर ये भी मेन फंक्शन है, इसको थोड़े टाइम के लिए ऐसे कर देते हैं, गॉट इट। तो अब क्या होगा, अब हमको क्या करना है,
साइज चेक करना है इस फोल्डर का, आउटर वाले का, राइट। तो ये क्या साइज रिटर्न करेगा आप बताओ, जब भी हम इसको कॉल करेंगे। हाँ तो वो लाइक जितने उसमें जो फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स हैं उसका मतलब कंप्लीट साइज उसका, लाइक एडिशन ऑफ ऑल द फाइल्स उन सबका साइज। उनका साइज दे देगा, एंड जैसे ही फोल्डर आएगा, राइट, तो वो दोबारा से फोल्डर पे जाएगा और उसका साइज देगा। हाँ, राइट राइट। तो सिंस फिर ये जो सब फोल्डर है उसके अंदर फर्दर इतनी सारी और फाइल्स है, तो फिर फर्दर उस सारों का साइज का कैलकुलेट करेगा। तो ये कैसे काम करेगा कि पहले उसने अपनी जितनी भी फाइल है उसका तो साइज निकाल ही लिया, देन फर्दर उसको उसने अपने सब फोल्डर के अंदर कॉल किया, देन उसके अंदर जितनी फाइल है उसका निकाला, देन अगर कोई फोल्डर आता है उसके अंदर भी तो फिर फर्दर उसको कॉल किया, एंड दिस वे आपको वो सारा का सारा साइज निकाल के दे देगा। एक तरीके से वो नेस्टेड चल रहा है, हम्म। के अंदर 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 सारा का सारा साइज निकाल के वो आपको प्रिंट करके दे देगा। तो पर दिस इज तरुण, ये हम्म, कौन कौन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ फाइल्स इट हैज। हाँ हाँ, राइट राइट। मतलब जैसे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा हूँ ना, तो लूप के अंदर फिर वो लूप करेगा, जब उसको मिलेगा फिर लूप करेगा। हाँ मतलब इन द सेंस मेरे ख्याल से यू जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट है, लेकिन मतलब दिस कुड बी ऑप्टिमाइज, वो तो बात, वो तो दूसरी बात है। लाइक करेक्ट, बट या या दिस इज अ कंपोजिट डिजाइन पैटर्न विच इज योर इनसाइड। कुछ एक आई थिंक इशू है जिसमें मैंने डबल डबल कुछ कर लिया आई थिंक फाइल का नाम, क्योंकि यहाँ पे भी ऑलरेडी होगा, तो एंड यहाँ पर भी है एंड दूसरी भी फाइल के अंदर है, सो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग सम इशू आई थिंक। No class definition error. But anyway, you got the point, right? Key what exactly we are trying to achieve here and what composite design pattern is. ये तरुण, ये कोडिंग प्रैक्टिस में इज इट यूज्ड एनीवेयर इन द एंड्रॉइड सिस्टम? यार अभी तक मेरे को 10 से 11 साल एक्सपीरियंस हो गए मैंने तो यूज नहीं किया अभी तक अच्छा अच्छा, ठीक है। तरुण, जैसे एंड्रॉयड में जो मेन्यू होता है तो वी कैन से कि ये एग्जांपल है उसका, इस पैटर्न का। आपने ना यार इससे ना एक अच्छी बात याद दिला दी तरु, ठीक है। इससे एग्जांपल से मुझे याद आया हमारा लेआउट सिस्टम। व्यू ग्रुप। जी। हाँ, यस। व्यू ग्रुप। आप क्या करते हो उसमें, व्यू के अंदर व्यू, व्यू के अंदर व्यू और व्यू। मल्टीपल व्यूज। हाँ, राइट। तो क्या होता है अल्टीमेटली वो लाइफ साइकिल चलती है। लाइफ साइकिल से क्या होता है, जो भी आपने साइज वगैरह डिफाइन करा होगा उसके अकॉर्डिंग फिर वो पेरेंट की हाइट एंड विथ डिसाइड करता है। हम्म। तो उसके लिए उसको पूरा का पूरा नीचे सब चाइल्ड तक जाना पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन विजिबिलिटी, करेक्ट। राइट राइट। अगर आपने कोई रैप पर रैप कंटेंट कर रखी है, लेट्स सपोज चाइल्ड की हम्म। हाइट, राइट, एंड वो विजिबिलिटी उसकी गोन हो जाती है, करेक्ट। हम्म। उस केसेस में क्या होगा, पेरेंट की भी वो कम हो जाएगी। राइट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इस वजह से कहा जाता है कि नाउ यू कैन ऑलरेडी सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इंटरनली कंपोज एंड एक्सएमएल भी यही करता है। दैट्स व्हाई कंसेंट लेआउट आया था फ्लैट हायरार्की के लिए, कि सो हम्म। दैट जो रेंडरिंग परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके। और जो मैंने उसका पूछा था कि मेन्यू, जैसे हम मेन्यू क्रिएट करते हैं ना ऐप बार पे, उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उसमें भी सब मेन्यू होते हैं। ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेथड का यूज करके बनाते थे। हम्म, यस यस। आर यू गेटिंग? थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने मेन्यू इतना बनाया नहीं, बट हाँ, मतलब वो रेयरली यूज किया है, बट ऑन क्रिएट ऑप्शंस करके वो थ्री डॉट्स में मेन्यू बनता था, एंड देन उस पे क्लिक करो, उसमें भी मल्टीपल आप क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज केवल वहीं पे एक लिस्ट आ जाती थी कि लॉग आउट सेटिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जब भी आपका नेस्टेड होगा ना तो यस आपका वो हमेशा होएगा ही होएगा, मतलब ये वाला डिजाइन पैटर्न कंपोजिट। यू शुड नो दैट इट्स नॉट मैंडेटरी कि यार जो भी चीज़ आपको पता है वो हमेशा यूज होगी होगी, करेक्ट, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट हाँ यू शुड डेफिनेटली
नो दैट कि इन केस अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो यू आपको पता है कि हाँ मुझे डिज़ाइन पैटर्न्स आता है, मुझे कंपोजिट पता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी व्हेन यू डिबेट विद अ पर्सन हु हैज़ गुड नॉलेज, बेशक उसने यूज़ नहीं करी होगी बट उसको चीज़ें बहुत सारी पता होती है, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ पे काम आ जाए, या फिर कब कहाँ पे डिस्कशंस के टाइम में, लाइक वेन एवर यू आर डूइंग डिजाइन डिस्कशंस एंड यू नो दिस पैटर्न्स, तो आप बता सकते हो कि हे यहाँ पे फसाड यूज़ कर लो, हे यहाँ पे प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम ब्रिज यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम अडेप्टर यूज़ कर सकते हो, तो आप ये ना टर्म यूज़ कर सकते हो। वो थ्री इडियट वाली मूवी देखी थी, उसमें होता है ना ऐसे वो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स यूज़ कर देता है एंड प्रोफेसर से वाओ, मज़ा आ गया। तो तो ये वही वाली चीज़ है कि वाओ, यू नो दैट थिंग्स, टर्म्स। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन?